आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, आपको हमने जो कहा कि 1500 रुपया हम देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल्पा की तीनों पंचायतों को नगी जी मुझे कह रहे थे, तीनों ब्लॉकों को आने वाले समय में हम 1500 देंगे। उसकी प्रक्रिया जारी है। ये तो किसान सम्मान निधि के 6000 दे रहे हैं ना, सिर्फ 6000 दे रहे हैं, हम 18000 रुपया पर महिला देंगे। पहले स्टेज पर हमने क्या किया, पहली स्टेज पर हमने किया जो 1050 और 1150 पेंशन मिलती थी उसको हमने बढ़ाकर 1500 किया, वो हमने किया। ये तो 50-50, 100-100 रुपया बढ़ाकर करते थे। आज 1500 रुपया हर महिला को मिल रहा है जिनको पेंशन लगी है। 59 साल से ऊपर सभी लोगों को, महिलाओं को 1500 रुपया मिल रहा है। वो आपका पैसा है और हम उस वादे को पूरा आने वाले साल में करेंगे। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, कई बार ये नौकरियों की बात करते हैं, मैं नौकरियों का आंकड़ा देना चाहता हूं और कई बार मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया भी तरह तरह के आंकड़े लिख देता है। आप भी लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए और प्रिंट मीडिया भी कर लीजिए। इस साल तकरीबन 25,000 भर्तियां होने जा रही है। 2000 वन मित्र भर्ती हो चुके हैं। 961 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। उसमें भी हमने कहा कि राज्य चाहे नियोग 2 साल बंद रहा तो उनकी उम्र 45 से बढ़ाकर 47 साल वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है। वो डेट उसकी अभी जारी कर दी गई है। 1000 जेबीटी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 1000 पटवारी के पद हम निकालने जा रहे हैं। 6000 एनटीटी की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 7000 आया की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 800 पैरा टीमेट की भर्ती हम करने जा रहे हैं और 3000 हमने बैच वाइज जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्ती कर दी है। इन्होंने पूरे 5 साल में 12000 भर्तियां की। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू हो रहे हैं। 1200 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 700 होम गार्ड भर्ती करने हम जा रहे हैं। अब जितनी और पोस्टें हम सारी भर्ती करने जा रहे हैं। हमने 5 लाख रोजगार के अवसर बोला था, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। हमने उसमें भी परिवर्तन कर दिया, कहा कि पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे। अगली बार यहां इस क्षेत्र में नेगी जी ने मुझे बताया कि 4 सीबीएसई स्कूल हम अपने खोलने जा रहे हैं। निचार मंडल, पू मंडल और कल्पा मंडल और रिकांगपियो मंडल। 4 सीबीएसई स्कूल अगले साल से आपके यहां से 8 शुरू कर दिए जाएंगे। डे बोर्डिंग स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। वहां पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 1000 करोड़ का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर, हिमाचल प्रदेश से बाहर करवाते हैं। क्यों? डॉक्टर हमारे यहाँ सारे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे पिछड़ी हुई है। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नेगी जी ने कहा कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है। मैं उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो अभी जिसका टेंडर हो चुका है उसके 10 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनना है जिसमें वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, शूटिंग, ये 3 स्टोरी होगी। उसके लिए मैं इनिशियल स्टेज पर 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। अगर ये काम स्पीड अप करेंगे तो जो 28 करोड़ रुपया वो भी हम पूरा आपको इसमें उपलब्ध करवा देंगे। जो डे बोर्डिंग स्कूल बनना है उसके लिए माननीय नेगी जी जो प्रस्ताव देंगे उसके आधार पर हम डे बोर्डिंग स्कूल को बनाएंगे ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका खाना दिन का भोजन होगा, पौष्टिक आहार वो स्कूल में मिलेगा ताकि वो दिन में खाना खाएं, उसके बाद खेल खेले और लाइब्रेरी में बैठे और शाम को अपने माता पिता के पास जाकर उनसे संस्कार भी सीखे ताकि उनको माता पिता के साथ रहकर और स्कूल में पढ़कर कैसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, इस चीज के लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है। ये कोई रातों रात नहीं होने वाला। अगर हम सोचे ये बदलाव चल रहा है, सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा बदलाव ला रही है। इतनी नौकरियां पहले कभी नहीं निकली थी। इसमें आउटसोर्स भी है, रेगुलर भी है, कॉन्ट्रैक्ट पर भी है। कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो चुका है, प्रोबेशन ट्रेनी पर भी है। सारी नौकरियां निकल रही है।
अभी यहाँ किन्नौर में एक वेलनेस सेंटर नेगी जी ने स्वीकृत करवाया है, जहाँ डॉक्टर हो गया, स्टाफ नर्स होगी, बी फार्मेसी होगा, एक जीओआईटी होगा। अभी इसमें और भी कई प्रकार से हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार पैसे खर्च कर रही है। इसके अलावा जो भी आइस स्केटिंग रिंक है, ये बहुत अच्छी बात है। इस रिंक को सर्दियों में भी चालू किया जाए। इसके लिए जो पैसा लगना होगा उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा, और इस आशा के साथ कि हम लोग सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा है, हम उस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं जो काफी सालों से आपके धन को लूट रही है, आपकी संपदा को लूट रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी संपदा जो लूटी जा रही है उसका पता नहीं लगता है, लेकिन आपके जेब से जब पैसा निकलता है और वो दूसरे धन्ना सेठों की जेब में जाता है, उसको रोकने के लिए हम आए। इसलिए हमने बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो इस व्यवस्था परिवर्तन में आम लोगों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, वृद्ध जन जो है, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, उनको सम्मान मिले। इसलिए हम 70 साल से ऊपर के लिए एक हेल्थ की योजना लेकर आ रहे हैं, ताकि उनके घर दरवाजे तक कोई बीमारी हो उसका पता लगा सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। ये ठीक है, अभी हमारी विषम आर्थिक परिस्थितियां हैं, लेकिन योजनाएं बनाने में भी समय लगता है, फिर पैसा देने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, 6-8 महीने की बात है, फिर हम तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और मेरा मानना है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बन सकते हैं, हमको कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अधिकार दे दिए जाए, 4,500 करोड़ रुपया, 9,000 करोड़ रुपया जो एनपीए का आया है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का जो शेयर बनता है, जिसमें उनका आधा शेयर है, आधा सरकार ने दिया, वही वापस नहीं कर रहे। बीबीएमबी से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से 4300 करोड़ रुपया हमारा एरियर है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया, लेकिन हमारे को अवार्ड ही नहीं दे पा रहे। हमने भी कहा, हमने हरियाणा सरकार को कहा कि आप अड़ंगा अड़ा रहे हैं। अगर किशाऊपुर बांध बनाना है, आपने हमारा पानी लेना है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए कि इस पैसे देने में हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, तब हम किशाऊपुर आपसे बात करेंगे। और हम उनको कहा है, अभी मेरी उनसे मीटिंग होने वाली है, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा कि जो हमारा अधिकार है, हमारे पास पानी ही सबसे बड़ा संपदा है, इस अधिकार को मत रोकिए। ये भी नहीं हमारा दे रहे, पीडीएनए का नहीं दे रहे। अगर यही मिल जाए तो हमारा तो 75 लाख की जनता को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। सबका ये भी दे देंगे, सबको फंड भी दे देंगे और कोई फंड की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये सरकार फेडरल स्ट्रक्चर्स में विश्वास रखती है, पर उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो निश्चित तौर पर हमें कुछ भी करने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जगत नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन की सरकार जयराम ठाकुर जी की थी, 17 से 22 में सबसे ज्यादा अगर जनता की संपदा को किसी ने लुटाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है, 1000 करोड़ की। आप बताइए, 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाते, अगर इससे अच्छा स्कूल बनाते, बच्चों की पढ़ाई के अच्छे स्कूल बनाते, अच्छे टीचर नियुक्त करते, तो बच्चे अपने आप ही किसी भी हिंदुस्तान के कोने में जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते थे। हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाते तो 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन आईजीएमसी में ना देखनी पड़ती, लेकिन उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, आज खाली पड़ी है। कांगड़ा में बिल्डिंगें खाली है, मंडी में बिल्डिंगें खाली है, हमीरपुर में बिल्डिंगें खाली है, उन्ना में बिल्डिंगें खाली है, शिमला में बिल्डिंगें खाली है। और खाली बिल्डिंगें जहां 50-100 करोड़ रुपया लगा है, ये आपका पैसा है। हमने कहा हम बिल्डिंग वहां बनाएंगे जहां शिक्षा संस्थान में जरूरत होगी और अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे उस बिल्डिंग में बैठकर अच्छी पढ़ाई भी कर सके और खुश होकर स्कूल आए। इस प्रकार की प्रक्रिया की सोच हमारी सरकार ने रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं जिन पट्टाधारियों को माननीय जगत सिंह नेगी जी के
कारण आज पूरे प्रदेश में एक अभियान चला हुआ है। नेगी जी ने सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का फायदा उठाया कि राजस्व मंत्री है, क्योंकि इन्हीं के अंडर आते हैं ना रेवेन्यू मिनिस्टर। सबसे पहले आपको 500 लोगों को पट्टे दे दिए और दूसरे लोगों को भी देने, मैंने अभी खुद देरा में मेरे ख्याल 90 पट्टे दिए और आज 25 लोगों को और पट्टे दिए। तो ये मंत्री का फायदा होता है। अगर ये हॉर्टिकल्चर ही होते, रेवेन्यू नहीं होते तो पट्टे नहीं मिलने थे। इसलिए पट्टे इसलिए मिलेंगे, राजस्व का सारी कागज, पटवारी, कानून, तहसीलदार, कानून। सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे हैं, लॉ जानते हैं। जो कानून जानता है उन्होंने ही पट्टे दिलाए आपको, और जब ताकत आई उस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की सेवा के लिए किया। ये चीज आपने जाके ध्यान रखी। यही एक ईमानदार और सच्चे सेवक की निशानी जगत सिंह नेगी जी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि आप लोग सब लोग आज पट्टे लेंगे और आने वाले समय में आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े होंगे और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसमें सरकार का साथ देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।